हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके एंड जीएस के मिक्स्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो देखिए, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस भी भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये दिल्ली से लखनऊ तक चलती है। और देखिए इस ट्रेन का संचालन IRCTC कर रही है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ट्रेन 18 है ये भारत की पहली इंजन रहित यानी कि बिना इंजन वाली ट्रेन है और इसका नाम बदलकर अब वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, अब बात करें कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अब देखिए कहाँ पर है ये? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। देखिए इसके शासनकाल में पहली ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो आपको याद रखनी है डेट और स्थान, और ये दूरी भी याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो आप सभी को मालूम होगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य हड़प नीति थी किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो देखिए बात करें जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, तो उस ट्रेन का क्या नाम था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्लड यानी कि रक्त होता है, तो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और बाकी अन्य 45% इसमें रक्त कणिकाएँ होती हैं, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये रक्त में होती है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में 90% पानी होता है यानी कि जल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपास्थि का बना होता है जो कान का बाहरी कठोर लचीला भाग होता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं। तो देखिए एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है यानी कि दोनों कानों में कुल 6 हड्डी पाई जाती हैं। और देखिए अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ और कौन सी है जो पाई जाती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिज या स्टेप्स। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक यानी कि टिश्यू कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक। देखिए जो संयोजी ऊतक होते हैं ये मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही यह अंगों को सही स्थान पर भी रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो ऊतकों का अध्ययन है क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। देखिए कई स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाते हैं, यकृत। देखिए यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड्रीनलिन हार्मोन। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके साथ ही इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत का प्रथम रेल बजट पेश किसने किया था, तो जॉन मथाई ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मथाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। देखिए पीर पंजाल को ही बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। देखिए बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है, तो आपको ये लंबाई भी याद रखनी है। देखिए ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल तक निकलती है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 153 के तहत। देखिए आर्टिकल 153 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, तो आपको याद रखना है 153 के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर बात करें आर्टिकल 154 की, तो देखिए आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और यहाँ पर बात करें आर्टिकल 155 की, तो देखिए आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35 वर्ष, आपको याद रखना है। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं, तो आपको याद रखना है 25 हैं। अब देखिए 25वां जो हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में बना है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की थी, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सुचेता कृपलानी की, तो देखिए सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें सुषमा स्वराज की, तो देखिए सुषमा स्वराज का भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही दिलाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1। देखिए राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा में सिर्फ एक ही आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महान्यायवादी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत का महान्यायवादी संसद के जो 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों में सदस्य न होते हुए भी यहाँ पर किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में अपना वोट नहीं कर सकता, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। मैंने आपको बता दिया है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और देखिए बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से भारत सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में भी
राज्य सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे केंद्र में मंत्री बनाया जाता है तो वह कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह, यानी कि 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर ही किसी भी संसद के सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो उसके बाद वह 6 महीने के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडिन और स्वान ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडिन और स्वान। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडिन और स्वान ने और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसीन। आपको ध्यान रखना है ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो चलिए दोस्तों अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।